मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। आज पौड़ी और उत्तरकाशी में किया सीएम धामी ने प्रचार। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी के 4 स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय। 11 को पीएम मोदी ऋषिकेश में करेंगे जनसभा, 13 को हल्द्वानी और 14 को श्रीनगर व रुड़की में सीएम योगी करेंगे जनसभा, तो 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में करेंगे रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। 13 अप्रैल को हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में करेंगी 2 जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसेम की हत्या का शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू ढेर। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हुआ एनकाउंटर। 28 मार्च को हुई थी बाबा तरसेम सिंह की हत्या। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। सीएम धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की और जनता से बीजेपी प्रत्याशी राजलक्ष्मी शाह को जिताने की अपील भी की। सब लोग का जोश बहुत है और आदरणीय मोदी जी के तरह से सभी लोग और महिला शक्ति भी आगे हैं, सभी लोग आगे हैं। हम तेजी से सभी लोग मोदी जी को आगे करेंगे और आप लोग का भी पूरा विश्वास है, हमारा परिवार का, जो हमेशा 3 बार आपने मुझे नहीं कमल को जिताया है और ये सीट मेरा नहीं, आप लोग हर एक व्यक्ति का है, मेरा पूरा टेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लोग और आप लोग सबको का सीट है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी आप लोग नंबर 1 सीट टेरी को आगे इस बार भी पूरा आगे करके देश में बने। हमारी यमुनोत्री विधानसभा, पूरी लोकसभा, टिहरी 5 सीटें हम लोग भारी बहुमत से यहाँ पर जीत रहे हैं और सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं आगे आकर काम कर रहे हैं। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और इस बार का चुनाव बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने धूमाकोट बाजार में विशाल जनसभा की और पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि पिछले 10 साल में जहां देश का नाम ऊंचा हुआ है, वहीं देश विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर जनता मोहर लगाएगी और भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी। अनिल बलूनी जी इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उनकी इच्छा है कि इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, माताओं बहनों के जीवन में सुधार करना है, क्षेत्र के अंदर राज्य और केंद्र के समन्वय से लगातार चीजों को आगे बढ़ाना है। और पिछले सालों में भी लगातार वो हमारे इन पूरे क्षेत्रों के, उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए निरंतरता से काम करते रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस बार कहीं भी मैं जा रहा हूं, कल भी हम चौबट्टा खाल में थे और अनेक स्थानों पर मैं सभाओं में गया हूं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में गया हूं और देश भर से भी जो आवाज आ रही है, इस बार ये कोई प्रश्न नहीं है कि सरकार किसके बनने वाली है, कोई नहीं पूछ रहा है। सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है, किसकी बनने वाली है, जरा जोर से बोलिए आप लोग। और मैं गढ़वाल लोकसभा में भी आज अनिल जी के साथ कई दिन हो गए, 6-7 सभाओं में मैं लगातार गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो पिछली वाली सभा थी उससे ज्यादा बड़ी सभा यहां हो गई। और
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने लोकसभा चुनाव के दौरे पर खटीमा विधानसभा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन जिन विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है और आगामी 17 अप्रैल तक रणनीति तय करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में हो सके। आगे उन्होंने कहा, जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं उनका स्वागत है। ये विधानसभा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हृदय में है, उनका कार्य क्षेत्र है। पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार 100% बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते। इस उद्देश्य से हम जो हमारी प्रदेश की टोटल जो 24 विधानसभा हारी हुई है, उनमें प्रत्येक में मेरा जाना हो रहा है। मुख्यमंत्री का यहाँ प्रवास हुआ है और आज हमारी बूथ की जो विधानसभा की समिति है और कोर टीम है, उसका बैठक हुई है और आगामी 17 तारीख तक के लिए हमने कार्यक्रम निर्धारण किया है। तो दंड निर्गत जिला प्रशासन द्वारा होती है, उसमें विलम्ब होता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, एक एक योजना जो उनकी दीदी का जो धरना से आई होगी, उस सबके प्रस्ताव उन्होंने सीडीओ ऑफिस में भेजे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभा करेंगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि देश की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया। उनकी रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी सहित कोई भी बड़ा नेता आए, जनता उनके छलावे को समझ चुकी है। उनके आने से केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें सभी पार्टियों के नेतागण लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, 4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया। तो उनकी रीति नीति नियत, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे खड़गे जी आए, कोई भी आए, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता का उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो कितने भी आएंगे, उनके आने से यहाँ सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक कुछ होने वाला नहीं। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष के अवसर पर मां भारती की भव्य झांकी के साथ पथ संचलन किया गया। पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की खंड और नगर इकाई ने किया। पथ संचलन वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सिंहधार रोड से शुरू हुआ और तपोवन बस स्टैंड जोशीमठ में संपन्न हुआ। पथ संचलन में जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा भी की। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गणेश गोदियाल का जोशीमठ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, गढ़वाल से कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। मोदी जी की गाड़ियां हमसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। वो लोग दिखा नहीं रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार उनकी है, आयोग उनका है, नियम कानून सब उनके हैं, वो दिखा नहीं रहे। अंदर और बाहर की जहाँ तक बात है, वो इसलिए बात उठी कि जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने एड्रेस गढ़वाल का नहीं दिया। तो आज लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर वो गढ़वाल के हो तो कहाँ के हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्र की जनता के साथ वो सांसद रहते हुए जब दिखते ही नहीं तो इसलिए लोग पूछ रहे हैं क्यों काम है। जोशीमठ में बीजेपी बूथ चलो बूथ जीतो अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मेरठ गांव के बूथ 13 पर बूथ समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुखदेव सिंह महिपाल शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता बूथ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणा ने की। इस दौरान चुनाव में बूथ पर 80% मतदान बीजेपी के पक्ष में कराने का संकल्प लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल ने अपनी बूथ संख्या 13
मेरठ में बूथ बैठक की। इसमें उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अनिल बलूनी जी को गढ़वाल लोकसभा से प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाना है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। अब लालकुआं में भीमताल के ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डॉक्टर हरीश बिष्ट को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस जन उत्साहित हैं। प्रियंका गांधी 13 तारीख को हरिद्वार और चमोली में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने जा रही हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि बीते 5 सालों से भाजपा सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब रहे हैं, इसलिए भाजपा को चुनाव में प्रचंड हार दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी की रैली भाजपा की पोल खोलने जा रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले 5 सालों से कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, भाजपा के नेता भी नहीं दिखाई दिए। अलबत्ता मुख्यमंत्री और इनके मंत्री भी जो है प्रवासी बने रहे, वो दिल्ली दरबार के और अन्य राज्यों के चक्कर जो है काटते रहे। राज्य के जो है कर्मचारी हों चाहे आम जनमानस हो, उनको खोजते रहे। अब भाजपा चुनाव में हाथ पैर मार रही है क्योंकि उसे अपने सामने प्रचंड हार दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप बात करें तो हमारे स्टार प्रचारक अब उत्तराखंड आने शुरू हो रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम जो है हरिद्वार और चमोली गढ़वाल में 13 तारीख को जो है तय हो गया है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जहां भी प्रत्याशी स्टार प्रचारकों की डिमांड कर रहे हैं उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की चिंता वो ना करे। कांग्रेस की चिंता इस बार प्रदेश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता बेहतर तरीके से कर रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री सुरेश जोशी ने कहा कि इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी ने देश का विकास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो भाजपामय है और पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो मोदीमय माहौल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का वो ये है कि प्रत्येक मतदान केंद्र हम 50% से अधिक वोटों से जीते और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते। और हो सकता है कि इतिहास इस बार ऐसा भी बन जाए कि प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार शर्मा भी चुनावी माहौल को गरमाने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी को लेकर मंगलौर से संवाददाता अनुज सैनी ने शहर से लेकर देहात तक जनता की राय जानी। लोकसभा चुनाव का 19 अप्रैल को मतदान होने का बिगुल बज चुका है। वहीं और दूसरी ओर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज मैदान में ताल ठोक चुके हैं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहीं दूसरी ओर उनके जो विपक्षी हैं कांग्रेस के हरीश रावत वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सपुत्र वीरेंद्र रावत वो भी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक चुका है और निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जनता की राय शहर से लेकर देहात तक हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि जनता की राय क्या है और उनके बीच में कैसा प्रत्याशी कैसा सांसद उनके बीच में होना चाहिए। जनता की राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए मैदान में। जो भी भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत भी है, हरीश रावत के पुत्र भी हैं, बसपा प्रत्याशी जमीर अहमद कासमी भी हैं और लोकसभा चुनाव में जो ताल ठोक चुके हैं। प्रत्याशी तो त्रिवेंद्र रावत जी बढ़िया प्रत्याशी हैं। 4 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छा कार्यकाल किया है और जनता को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है आयुष्मान कार्ड दिया है,
से जनता का लगभग पूर्ण रूप से भला हो रहा है। नहीं, उनसे भी राय लेते हैं, क्या उनकी राय पर कौन सा सांसद, किस पार्टी का सांसद उनको अपने बीच में चाहिए। देखो, हम तो घूमते ही रहते हैं फील्ड में, तो हम तो वोट देंगे ही देंगे भारतीय जनता पार्टी को। पर मैं जैसे कि पब्लिक से बात करता रहता हूँ बीच बीच में, तो सब लोग अब की बार मन बना लिया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। यानी कि ये समझे कि इनका भी रुझान भाजपा की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। आज हम शहर से लेकर देहात तक लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है 19 अप्रैल को जो मतदान होना है, उसको लेकर जनता की राय कार्यक्रम को चलाकर अपनी टीम के द्वारा ND-24 की टीम शहर से लेकर देहात तक पहुंची है। ND-24 से अनुज सैनी, मंगलौर। नवरात्रि के पहले दिन लोहाघाट क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। भक्तों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता की पूजा की। वहीं क्षेत्र के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर धाम में भक्तों का रेला उमड़ा, जहां रामेश्वर धाम में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू और रामगंगा नदी के पवित्र संगम में डुबकी लगाई और रामेश्वर महादेव के दर्शन किए। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित मदन कॉलोनी ने लोगों को नवरात्र पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। को नव संवत्सर प्रतिपदा नववर्ष हिंदू नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं और आज से 9 दिनों तक भक्त मां की आराधना करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो है मां से प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन दान पुण्य स्नान किया हुआ बहुत महत्व है। बहुत संख्या में भक्त लोग स्नान कर रहे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। विपक्षी दलों ने नेता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, जिसके बाद लगभग 15,000 लोग भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जो कि अब पार्टी के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बता दें कि लगातार पार्टी में शामिल हो रहे लोगों को देखकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। जनता पार्टी घबराहट में भी है, इसीलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा के अपना काम कराना चाहती है। उनकी आदत है, हर हमेशा उन्होंने दूसरे की गाय में गोदान किया है, क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं। अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं। 10 साल में कुछ दिया नहीं कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, दायित्व तो बटे नहीं, जो बटे भी तो अपने अपने को दिया है। और अब असंतोष जब कार्यकर्ताओं दिखा है, इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है वे रोको भाई, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के जो काम किए हैं, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16, 17, 18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं, और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उस जो काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक, विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी प्रकार की कोई चूक करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की हर एक एक्टिविटीज को सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बने सोशल मीडिया वॉर रूम में सभी सीटों के वोटर्स को सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उस पर भी अपडेट लिया जा रहा है।
हमारे जो मैं कहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं आप अगर आप फेसबुक की बात करें, हमारे पास अभी 3,95,000 मैं कहूँ 4 लाख से ऊपर हमारे पास जो अपना रीच है और इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो सबसे मैं कहूँ रील्स के माध्यम से हम अपना इंस्टाग्राम में यूथ को अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो ऑर्गेनिक रीच है, हम कोई पेड रीच नहीं, क्योंकि हमारे पास आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, अकाउंट्स हमारे सीज हुए थे और इन सभी दौर से हम निकलते हुए बहुत अच्छे हमारे मैं कहूँ कांग्रेस का वर्कर अच्छा काम कर रहा है और बात पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि इन पर काम नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था सरकार के सत्ता में। भाजपा ने वो कुछ नहीं किया है, उसी को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की जो 5 न्याय गारंटी है उनका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप पे चैनल्स बनाए हैं, प्रत्येक जो हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं, अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं। इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। होटल स्वामी रंग रोगन का कार्य करवा रहे हैं, वहीं दुकानदार भी अपनी दुकानों को सजाने का काम कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष मैदानी क्षेत्रों में पड़ने वाली भीषण गर्मी के बाद और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष माल रोड सुधारीकरण के चलते पर्यटकों की संख्या में 25 से 30% की गिरावट आई थी। वहीं इस वर्ष मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी की कई सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में भी सीजन को लेकर संशय बना हुआ है। करते हैं कि इस साल हमारा व्यापार अच्छा होगा। गत वर्ष काफी समस्या को झेलना पड़ा, विशेष रूप से जो मॉल रोड के अंदर का पोर्शन है, इसमें पेयजल योजना का कार्य चला, अच्छे से पर्यटक आए, अच्छी मात्रा में आए, यही हम कामना करते हैं। इस साल का जो हमारा सीजन है 2024 का, वो पिछले वर्ष से काफी अच्छा जाने की संभावना। टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह चुनाव प्रचार में जुटी हैं। माला राज्यलक्ष्मी ने विकास नगर के मलूकावाला, अंबाड़ी, लाघा और बड़वाला में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इस कदर खत्म हो चुकी है कि वह अपराध को अपराध की दृष्टि से भी नहीं देखती। ऐसा महिला के ऊपर टिप्पणी करने का या किसी के ऊपर टिप्पणी करने का बात ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को टिप्पणी करने से कोई किसी को फायदा नहीं होता है। और स्पेशली महिलाओं को तो वो तो माँ होती है, माताओं के ऊपर ऐसा टिप्पणी करने का ये बात करना है। देखिए, कांग्रेस का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त, जिस तरह कंगना पे दिया, ये तो बहुत अपमानजनक बयान है। ये हेमा मालिनी पर भी दिया। आप ये देखिए, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता है, इस तरह की जो ये अनगलत बातें एक महिला के खिलाफ करते हैं, जिसको हिंदुस्तान में पूजी जाती है, जब छोटी होती तो कन्या के रूप में पूजी जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू महिलाओं का जितना सम्मान है वो किसी दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है इनकी दुर्बुद्धि है और इनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, क्योंकि इनको ये मालूम चल चुका है कि हम 400 पार है। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत ही अंतर है। मतलब एक संस्कारित पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हमेशा संस्कार दिए गए हैं और महिलाओं को दुर्गा का रूप दिया गया है। इसीलिए दुर्गा के तहत 50% का जो आरक्षण हुआ था महिलाओं का, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज 33% का जो आरक्षण किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गलत नीतियों के कारण, रीतियों के कारण आज जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, महिलाओं ने और हमारे जो भी भाई लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके जो अहित की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।